भिलाई में सूरज की पहली किरण के साथ छठ का समापन, दूसरा अर्घ देकर पूरा किया छठ का व्रत। तालाब किनारे उमड़ी रही श्रद्धालुओं की भीड़। कोंडागांव में श्रद्धा और आस्था का उमड़ा सैलाब, तालाब पर श्रद्धा और भक्ति का दिखा अद्भुत नजारा। व्रतधारियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ। भिलाई में छठ घाटों पर उमड़ा श्रद्धा का सागर, व्रतियों ने सूर्य को दिया अर्घ। घाटों पर भक्ति और उल्लास का दिखा माहौल। कोंडागांव में स्कूल स्टेट गेम्स का आयोजन 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगा आयोजित। 110 खिलाड़ी कई खेल प्रतियोगिताओं में लेंगे भाग। जगदलपुर में नक्सलियों का बड़ा आत्मसमर्पण, 21 सशस्त्र कैंटों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता। 18 हथियार किए जमा, डीवीसीएम और एसीएम भी शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उठाओ सूरज देव भइले बिहान, ये गीत सुबह दुर्ग जिले के सभी छठ तालाबों में व्रतियों की जुबां पर रहा। छठ महापर्व के आखिरी दिन सुबह 4 बजे से छठ व्रती और हजारों श्रद्धालु भिलाई और दुर्ग के अलग अलग तालाबों में पहुंचे। सूर्यदेव के उगने से पहले उदीयमान सूर्य का इंतजार सभी श्रद्धालु कर रहे थे। जैसे ही सूर्यदेव का उदय हुआ, छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। भिलाई में छठ पूजा का समापन सुबह करीब 6:15 पर हुआ और छठ व्रतियों ने कमर तक पानी में उतरकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया है। छठ घाटों पर छठी मैया के भजन गीत गूंजते रहे। व्रती महिला और पुरुषों ने सूर्यदेव को अर्घ्य समर्पित करते हुए परिवार की सुरक्षा, उन्नति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की है। पूजा के बाद 36 घंटे तक का व्रत पूरा किया गया। इसके साथ ही 4 दिन तक चले महापर्व का समापन हो गया है। कोंडागांव आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर आज सोमवार शाम 4 बजे नगर के बंधा तालाब घाट परिसर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। भोजपुरी संगम समाज के तत्वाधान में बड़ी संख्या में पहुंचे व्रतधारियों ने परंपरा के अनुसार अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और आज सुबह से ही व्रती महिलाएं पूजा की तैयारियों में जुटी रही। शाम को जैसे ही सूर्य ढलने लगा, शिव मंदिर के सभी तालाब घाट पर पूजा अर्चना कर बाजे गाजे के साथ आतिशबाजी भी हुई। माताओं द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की गई। छठ महापर्व में माताएं कठोर व्रत रखती हैं और ये पूजा परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए होती है। आदिकाल से हम सूर्य की उपासना करते आ रहे हैं। वैदिक काल से देश में सूर्य की उपासना हो रही है। निश्चित रूप से ये बिहार की सांस्कृतिक पहचान तो है, लेकिन ये पूरे देश को जोड़ता है। शिव मंदिर बंधा तालाब घाट में होने वाले छठ पर्व की भव्यता को लेकर उन्होंने कहा कि बंधा तालाब घाट की भव्यता है। कार्यकर्ता देने का जरूरत है ताकि अगले साल। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के पावन अवसर पर दुर्ग और भिलाई में छठ महापर्व की छठा निराली रही। आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सोमवार की शाम दुर्ग के शिवनाथ तट के साथ साथ भिलाई के कई छठ घाटों पर हजारों की संख्या में व्रतधारी उमड़े और ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली, समृद्धि और संतान के दीर्घायु की कामना की है। सुबह से ही व्रती महिलाएं और पुरुष पूरी निष्ठा के साथ नदी के घाटों पर पूजा की तैयारियों में लगे रहे। साथ ही शिवनाथ नदी और अन्य प्रमुख घाटों को मनमोहक रोशनी, रंग बिरंगे फूलों और खूबसूरत रंगोली से सजाया गया था। घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ ने एक मेले जैसा माहौल बना दिया था, जिसमें छठ के पारंपरिक भोजपुरी लोकगीतों की गूंज सुनाई दे रही थी। यह महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला एक अत्यंत कठोर उपवास है। व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। अन्न और जल का त्याग किया जाता है।
शाम को व्रतियों ने पानी में खड़े होकर फल, ठेकुआ और प्रसाद से भरी टोकरियों के साथ भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना की है। साथ ही उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। व्रत का समापन मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। इसके बाद व्रती अपना उपवास तोड़ेंगे। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों समान श्रद्धा और कठोरता से भाग लेते हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना छठ पर्व के केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि प्राकृतिक और सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महापर्व है। व्रतधारी अपनी संतान की सुख समृद्धि, आरोग्यता और लंबी आयु की कामना करते हुए ये कठिन व्रत पूरा करते हैं, जिसमें उनकी गहरी आस्था और समर्पण दिखाई देता है। महापर्व की भिलाई सहित पूरे प्रदेश और देशवासियों को ढेर सारी बधाई। ये छठ महापर्व यूपी बिहार के लोगों के द्वारा सूर्य देवता के आराधना से प्रारंभ किया जाता है। भिलाई में भी ये लगभग भिलाई निर्माण के साथ ही इस पर्व का प्रारंभ हुआ। पहले बहुत से कम तालाब होते थे, बहुत कमियां रहती थी। आज सारे छठ माता की कृपा से सब जगह अच्छे तालाबों का भी विकास हो गया और दिन प्रतिदिन छठ के मनाने वाले लोग भिलाई नहीं देश और दुनिया में बढ़ रहे हैं। छठ माता सबको उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही शुभकामनाएं। कोंडागांव स्कूल स्टेट गेम्स 2025-26 का आयोजन सरगुजा में 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि यहां पर इस अवसर पर बस्तर संभाग से कुल 110 खिलाड़ी कई खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 5 विद्यार्थी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और जामकोट पारा के हैं। और इसके अतिरिक्त एक छात्रा मदर टेरेसा स्कूल बोरगांव, एक छात्र मॉडल स्कूल फरसगांव और एक छात्र पीएम सेजेस फरसगांव से चयनित हुआ है। दुलेंद्र देवांगन जैसे जामकोटपारा के स्पोर्ट्स टीचर और टीम मैनेजर सौरभ मडामे ने बताया कि विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर अपनी जगह बनाई है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से जिले का नाम गौरवान्वित करेंगे। विद्यालय के प्राचार्य शिवलाल शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारे विद्यार्थी न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वे राज्य स्तर पर सफलता प्राप्त कर कोंडागांव का मान बढ़ाएंगे। तो वहीं बस्तर नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। केशकाल डिवीजन से जुड़े 21 सशस्त्र नक्सलियों ने शनिवार को आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय किया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने जानकारी दी कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश और साथ ही 13 महिला और 8 पुरुष कैडर शामिल हैं। नक्सलियों ने कुल 18 हथियार जमा किए हैं और राइफल है जिसमें 2 सिंगल शॉट राइफल है और एक बीजीएल हथियार मिला है। और वहीं पुनर्वास करने वालों में 4 डीवीसीएम और 9 एसीएम और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनशील पुनर्वास नीति के कारण नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव की नई शुरुआत हुई है। साथ ही यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में नक्सली अब समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं।
पहले 210 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अब 21 और जुड़ गए हैं। साथ ही बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने यह भी कहा कि शासन उन सभी का सम्मानपूर्वक स्वागत करने के लिए तैयार है जो हथियार छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो अब भी हिंसा पर अड़े हैं उनके खिलाफ कठोर नक्सल ऑपरेशन जारी रहेगा। साथ ही यह भी बताया कि पश्चिम और उत्तर बस्तर में स्थिति में काफी सुधार हो चुका है, जबकि दक्षिण बस्तर में भी लगातार प्रयास जारी हैं। बस्तर की जनता की शांति और विकास ही पुलिस और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं 21 नक्सलियों का एक साथ आत्मसमर्पण बस्तर में शांति और विश्वास की दिशा में एक और बड़ी मानी जा रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज ने कहा कि शासन उन सभी का सम्मानपूर्वक स्वागत करता है और साथ ही कहा कि कठोर नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। दक्षिण बस्तर में भी लगातार प्रयास जारी हैं। बस्तर की जनता की शांति विकास ही पुलिस और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा जो ये पहल है पुनर्मार्गम, ये पुनर्वास पुनर्जीवन, इस पहल के तहत 17 अक्टूबर को 210 माओवादी हिंसा त्याग करके समाज मुख्यधारा में शामिल हुआ और आज 26 अक्टूबर को टोटल 21 कैडर्स ने भी इस रास्ते को अपनाते हुए सामने आए हैं। उन्हें हम स्वागत किया और अन्य जो माओवादी कैडर जिसमें अभी भी कुछ लोग इस निर्णय से लेकर सहमत नहीं है, इस प्रक्रिया को लेकर सहमत नहीं होगा, उनसे भी बार बार वही अपील की जा रही है। समय रहते हुए वो भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आ जाना चाहिए। अन्यथा जो क्षेत्र की जनता की जानमाल रक्षा करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो नियमित रूप से जारी है और अभियान भी नियमित रूप से जारी है। यदि वक्त रहते हुए वो सही निर्णय नहीं लेगा फिर उसके परिणाम को भी उनको भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशंस सभी इलाकों में लगातार जारी है। जो हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य आ रहे थे उन्हें बार बार हम इस बात को दोहराते हैं, उन्हें हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। लेकिन जंगल में रहते हुए हथियार लेकर क्षेत्र की जनता के जानमाल को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी यदि कोई हरकत करेंगे या उस टाइप का साजिश के लिए सोचेंगे भी, वो गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। इस विषय भी बहुत स्पष्टता से हम कहना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है अन्य जो माओवादी कर भी जो इस विषय को ध्यान में रखकर जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग ने ये विषय को भी ध्यान दिया होगा। कल सेंट्रल कमेटी मेंबर जो रूपेश उर्फ सतीश जिन्होंने मुख्यधारा में आ गए थे, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें भी इन्होंने इस बात को उल्लेख किया। ये पूरा सामूहिक एक निर्णय थे सीपीएम माओवादी संगठन का, जो उस समय तत्कालीन उनके महासचिव बसवराजू और अन्य जो सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का एक सामूहिक निर्णय थे, जो माओवादी कैडर्स जो सशस्त्र आंदोलन को विराम देते हुए जो समाज मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सहमत होना चाहिए करके इस बात को उत्तर सब जोनल ब्यूरो में अधिकतम माओवादी कैडर स्वीकार करके सामने आए थे। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो में जो अभी अन्य कुछ पोलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, उन्होंने इस बात को नीचे लेवल कैडर तक उसको संदेश को पहुंचने नहीं दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर जरूरतमंद दिव्यांग बच्चों के साथ दीपावली की खुशियों को साझा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पूर्णतया संकल्पित है। उन्होंने कहा कि रायपुर में 5 एकड़ भूमि में दिव्यांगजनों के लिए सर्व सुविधा युक्त पार्क का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने दिव्यांग बच्चों से बड़ी आत्मीयता के साथ भेंट किया है, उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहब और महाराष्ट्र और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस और अन्य गणमान्य पदाधिकारीगण, कोपलवाड़ी और अर्पण दिव्यांग संस्था के बच्चे और गणमान्य जन उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इसमें काफी लोग भी शामिल हुए हैं। दिव्यांग बच्चों के साथ सीएम ने खुशियां मनाई हैं। दिव्यांगजनों के लिए सीएम ने बड़ी घोषणाएं भी की।
जहां पर उन्होंने कहा कि रायपुर में 5 एकड़ भूमि में दिव्यांगजनों के लिए और सर्व सुविधायुक्त पार्क का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने दिव्यांग बच्चों से बड़ी आत्मीयता के साथ भेंट किया और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं राज्यपाल रमेन डेका ने भिलाई के हुड़को स्थित स्कंदाश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की, प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। 3 दिवसीय चलने वाले इस 28वें स्कंदष्टी महोत्सव के महायज्ञ में राज्यपाल डेका धर्मपत्नी डेका का कोटि के साथ शामिल हुए और साथ ही संकल्प लेकर देवी सप्तशती का पहला अध्याय पूरा किया है। और ये महायज्ञ हर साल दिवाली के बाद में स्कंदष्टी तिथि को दक्षिण भारतीय वेदाचार्यों द्वारा विधिवत संपन्न कराया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव CR प्रसन्ना और संभाग आयुक्त SN राठौर, कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, स्कंदाश्रम के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने नारायणपुर प्रवास के दौरान कच्चापाल की रामकृष्ण मिशन आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में पूजा अर्चना कर क्षेत्र के सुख और शांति की प्रार्थना की है। आश्रम के प्राचार्य महाराज स्वामी वसुदानंद से मुलाकात कर उनसे क्षेत्र के विकास और आश्रम की सुविधाओं के संबंध में चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने आश्रम में अध्ययनरत बच्चों से मुलाकात कर बातें भी की। दरअसल बच्चों से रोचक बातचीत में उनके प्रश्नों के त्वरित जवाब बच्चों ने दिए हैं, जिस पर उन्होंने आपको बताते चले कि बातचीत की, सभी की प्रशंसा की है। उन्होंने आश्रम के बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। बच्चे पहली बार अपने बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री को पाकर बहुत खुश नजर आए। उन्होंने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कर देश के विकास में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो वहीं कोंडागांव कलार समाज बस्तर संभाग मुख्यालय जुगानी कलार अधीनस्थ ब्लॉक इकाई माकड़ी के क्षेत्र श्यामपुर में कलार समाज के ईष्ट देव राज राजेश्वर भगवान सशस्त्र बाहु अर्जुन की जयंती मनाई जाएगी। 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को जयंती कार्यक्रम होगा, जिसमें तैयारियों के लिए कलार समाज पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, जिसे सफल आयोजन के लिए अंतिम रूप रेखा तैयार करने के लिए श्यामपुर के गजभारन में बैठक आयोजित की गई थी और कार्यक्रम 84 परगना गजभारन पीपल चबूतरा होना है। और ब्लॉक अध्यक्ष रमेश प्रधान ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे से कलश यात्रा से शुरू, अतिथि स्वागत सत्कार के पश्चात बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और साथ ही दोपहर 2 बजे से भोजन प्रसाद और शाम 4:30 बजे आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की समापन की घोषणा की जाएगी। इस कार्यक्रम में ब्लॉक भर के सभी सामाजिक जन बड़ी संख्या में शामिल होंगे और कार्यक्रम में अतिथि के रूप में क्षेत्र के जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद सहित गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। और कार्यक्रम को सफल बनाने के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश प्रधान और पूर्व संभागीय सचिव आनंद जैन ने समाज के सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। इस दौरान कोषाध्यक्ष तुलाराम सेठिया, क्षेत्राधिकारी महेश पांडे, समस्त सामाजिक जन उपस्थित रहे।
तो वहीं आपको बताते चले कि महेंद्रगढ़ एसपी के तबादले के बाद में पीड़ित व्यक्ति ने गंगा जल का छिड़काव किया है। 3 दिन पहले चंद्रमोहन सिंह एसपी का ट्रांसफर हुआ है। पीड़ित व्यक्ति रघुनाथ सिंह ने कार्यालय के बाहर गंगा जल का छिड़काव कर पूजा की है। दरअसल जमीन संबंधी मामले में कई कार्रवाई नहीं होने पर काफी ज्यादा प्रताड़ित था। राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ का मामला कोतवाली से लेकर एसपी तक की शिकायत के बाद भी गंगा जल से ऑफिस की शुद्धिकरण का वीडियो सामने आया। तो वहीं मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवाचारों और माओवाद उन्मूलन के संकल्प का उल्लेख होना प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंबिकापुर के गार्बेज कैफे और भारतीय नक्सल के श्वानों की उपलब्धियों का विशेष उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे पूरे प्रदेश के लिए सम्मान बताया। मुख्यमंत्री ने रायपुर के शांति नगर में मन की बात के 127वें संस्करण का श्रवण किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की, जिसने प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में एक मिसाल कायम की है। यहां प्लास्टिक कचरा देने वालों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये पहल स्वच्छता और सामाजिक संवेदना का अद्भुत उदाहरण बन चुका है। अंबिकापुर में शहर में प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई और अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर यहां पर पहुंचता है तो उसे दोपहर और रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक लेकर पहुंचता है तो उसे नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बस्तर पुलिस थाना सिटी कोतवाली द्वारा ग्राम मगड़ू कचौरा में साइबर अवेयरनेस नशा मुक्ति यातायात से संबंधी जानकारी के लिए ग्रामवासियों को जागरूक किया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त किया गया और वहीं पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग और नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जनसंपर्क जनसेवा को बढ़ाने के लिए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, सामुदायिक पुलिसिंग और साइबर जागरूकता के संबंध में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और यहां पर लोगों को नशा मुक्ति यातायात से संबंधी जानकारी देकर ग्रामवासियों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही 150वीं जयंती के अवसर पर जनसंपर्क जनसेवा को बढ़ाने के लिए महिला सुरक्षा सशक्तिकरण और साइबर जागरूकता के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके द्वारा एक तो नशा मुक्ति और साइबर क्राइम के विषय में अलवा कचौरा में आप लोग जन जागरण शिविर आयोजित किया गया है। आप लोगों के द्वारा हम सब ग्रामवासी हम सबको सतर्कता रहना है। एक तो साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है। मेरे गांव का पास का लड़का है चीतालूर का, अभी उस दिन आया, उसको कुछ काम से फोन आया और ये भी पता कहाँ कर दिया, हमारे एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट के अंदर में मैं फौजी में हूँ, आपको इतना पैसा डालना है, ये मिलेगा। और डाल भी दिया और वो बोला कि यही एयरपोर्ट का पता भी दिया। वो आके ढूंढ रहा है, उसके बाद फोन कर रहा है, फोन बंद। तो इस प्रकार से यही का घटना है और चीतालूर का लड़का है। और इसके साथ साथ मेरे पास एक बार एक दवाई आयुर्वेदिक दवाई लिया था मैं, उसके बाद बकायदा उसी पते से आया कि आपके नाम से कार आया, स्विफ्ट कार। मैं बोला भेज दीजिए। नहीं, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मैं बोला उसी से पैसा काटिए। बोला ऐसा करके। तो उसके बाद 2-3 दिन बातचीत चला, इतना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ऐसा करके वो भी मैं समझ गया। तो इस प्रकार से एक साइबर क्राइम का चल रहा है। दूसरा, ये जो नशा मुक्ति इसलिए जरूरी है। आजकल एक्सीडेंट जो हो रहा है, एक्सीडेंट में हमारे सब युवा पीढ़ी के लोग मर रहे हैं और इतने खतरनाक मौत हो रहा है कि उनका माँ पिताजी देख नहीं सकते, उनका डेड बॉडी को ऐसा हो रहा है। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी का टांग कट रहा है। और इसके पीछे
जानेंगे, एक तो नशाखोरी, दूसरा स्पीड ड्राइविंग। इसलिए हमारे पुलिस विभाग के द्वारा एक तो नशा मुक्ति के विषय में भी आप लोग जागरूक करते रहते हैं, दूसरा ड्राइविंग के विषय में भी हमको कितना स्पीड कराना है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ये लोग लाइसेंस बनाने की बात करते हैं, कभी उसके बारे में जानकारी, हम लोग सोचते हैं पैसा लूटने के लिए कम, हमारे सुरक्षा के लिए करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।